बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था, प्रेम, प्रकाश और शांति का स्रोत। फिर उसने स्वर्ग की रचना की, जहाँ अनगिनत स्वर्गदूत उसकी स्तुति में गाते थे। उन्हीं में से एक था लूसीफर, जिसका अर्थ है प्रकाश का पुत्र। वो सबसे सुंदर, सबसे उज्जवल और सबसे प्रतिभाशाली स्वर्गदूत था। उसकी उपस्थिति से पूरा स्वर्ग चमक उठता था। लूसीफर को परमेश्वर ने संगीत और आराधना का प्रमुख बनाया था। उसके अंदर अद्भुत कला थी। जब वो गाता तो पूरा स्वर्ग झूम उठता था। हर स्वर्गदूत उसकी ओर देखता और कहता, क्या ही अद्भुत रचना है परमेश्वर की। पर धीरे धीरे उसकी आंखों में अपनी ही चमक बसने लगी। वो भूलने लगा कि उसकी सारी सुंदरता परमेश्वर से आई है। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, क्यों न मैं भी परमेश्वर जैसा बन जाऊं? उसके मन में घमंड ने जन्म लिया। वो अब आराधना का नेता नहीं रहा, वो खुद आराधना चाहता था। स्वर्ग की शांति अब बदलने लगी थी। लूसीफर अब वही नहीं रहा जो कभी प्रकाश का पुत्र था। लूसीफर ने कई स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। वो बोला, अब हम भी अपना राज्य बनाएंगे। और फिर स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। लूसीफर और उसके दूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई की। पर कोई भी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता से बड़ी नहीं हो सकती। माइकल नाम के प्रधान स्वर्गदूत ने उसकी सेना को पराजित कर दिया। आकाश कांप उठा और लूसीफर गिर पड़ा। परमेश्वर ने कहा, अब तेरा स्थान स्वर्ग में नहीं रहेगा। लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे अंधकार में गिर गए और वहीं से प्रकाश का पुत्र बना शैतान, विरोधी। वो अब स्वर्ग का नहीं बल्कि अधोलोक का शासक बन गया। परमेश्वर ने न्याय किया क्योंकि सत्य और नम्रता उसके साथ है। लूसीफर ने घमंड चुना और घमंड ने उसे गिरा दिया। पर यीशु ने नम्रता चुनी और नम्रता ने उसे ऊंचा उठाया। जहां एक ने कहा, मैं ऊपर उठूंगा, वहीं दूसरे ने कहा, मैं नीचे उतरूंगा ताकि सबको बचा सकूं। याद रखो, गर्व गिराता है पर नम्रता ऊंचा उठाती है। सच्ची रोशनी वही है जो प्रेम में झुकी रहती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अभी अंधकार में है और प्रकाश की खोज में भटक रहा है। फॉलो नूर-ए-यीशु 7, जहां हर दिन सुनाई जाती है प्रेम, क्षमा और यीशु की सच्ची कहानियाँ।